ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। यहाँ ये प्रसंग चल रहा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, और ये 13वां अध्याय चल रहा है, और ये गीता का 13वां अध्याय जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करता है। और अभी तक इस अध्याय में जो बात बताई गई है वो सारी की सारी बातें भगवान श्री कृष्ण इस 18वें श्लोक में भी बता रहे हैं। ये 13वें अध्याय का 18वां श्लोक है। तो इसको एक बार देखें। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तं समाश्रिता मद्भक्ताय तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। 13वें अध्याय में अभी तक जो विषय निरूपण किए गए हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, शरीर रूप क्षेत्र का विषय निरूपण किया गया है, और सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा है उसका निरूपण किया गया है। और ज्ञान क्या है तो 7वें श्लोक से लेकर के ज्ञान के विषय में शुरुआत करते हैं। अमानित्वम मदम्भित्वम महिंसा क्षांतिरार्जवम। मान रहित होना, दंभाचरण से रहित होना, किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना, क्षमा भाव रखना, ऐसा करके ये 20 आते हैं। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य दृष्टि रखना, धन पुत्र स्त्री घर आदिकों में आसक्ति रहित होना, ऐसे ये लगभग 20 साधन बनते हैं जो ज्ञान, जिनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिनसे साधक, इनको धारण करने से साधक ब्रह्म ज्ञान में आरूढ़ हो जाता है। इसलिए इन साधनों को भी ज्ञान करके कथन किया गया है। और क्या कहते हैं, ज्ञेयम, गेह वस्तु क्या है इसका भी निरूपण किया गया। तो गेह वस्तु क्या है एक बार फिर ध्यान दें। गेह वस्तु के लिए ये कहा है, गेयम यत तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सततन्नाश दुच्यते। ये जानने योग्य जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जिसको जानने के लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, इसके लिए कहते हैं कि इसको प्राप्त होकर के साधक अमरता को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु से तर जाता है। मृत्यु वाले जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि हैं, इनका साथ छोड़ देता है, और जो अमृत तत्व परमात्मा है उसमें ये जीव लीन हो जाता है। तो ये गे रूप परमात्मा तो ये क्या है, ये कैसा है, इसके विषय में कहें तो कहते हैं, तो लोग कहते हैं ये जग हरि का रूप है। ये अनादि मत परम ब्रह्म जो है, अनादि मत जो ब्रह्म है, जिसको ना सत कह सकते ना असत कह सकते हैं, यद्यपि इसकी चर्चा पूर्व में कर ली गई है, पूर्व के एपिसोड में इसकी चर्चा हो चुकी है, तो भी संक्षेप में इसका निरूपण करते चलते हैं। ये सतरूप परमात्मा, ये अनादि और अनंत परमात्मा, इसके अलावा दूसरा नहीं था।
तो इसने जगत कैसे बनाया? अपने में बनाया। अपने में कैसे बनाया? संकल्प रूप बनाया। संकल्प का कोई रूप आकार नहीं होता है, बन जाता है। जैसे पत्थर के पहाड़ में जब नगर का चित्र अंकित किया तो इसमें स्त्री पुरुष कौन बन गया है? दूसरा तो था नहीं। पत्थर स्वयं ही स्त्री बना, स्वयं ही पुरुष बना, स्वयं ही जानवर बना, स्वयं ही नीला आकाश बना, स्वयं ही वहाँ से झरना निकालता हुआ चित्रकार ने दिखा दिया, रंग दिया। ये सफ़ेद सफ़ेद पानी बह रहा है। तो कहीं हाँ छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो कहीं जानवर चराने के लिए लोग जा रहे हैं। ये सब पत्थर रूप ही है, तो भी दिखता है ये अलग अलग। ऐसे ही परमात्मा का हाँ वहाँ तो पत्थर आधार है नगर के चित्र का, पर यहाँ आधार है आत्मनः आकाशा संभूता। आत्मा से आकाश हुआ, अंतर्यामी परमात्मा से जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, उससे ये आकाश हुआ। आकाश ही सब को रहने की जगह देता है। इस आकाश में ही जल है, इस आकाश में ही पृथ्वी है, इस आकाश में ही अग्नि है, इस आकाश में ही वायु है, इस आकाश में ही स्त्री और पुरुष हैं। तो आकाश रूपी दीवाल पर अहम त्वम इदम आदि ये चित्र परमात्मा ने अपने संकल्प शक्ति के द्वारा रच दिए। ये सब परमात्म स्वरूप ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए जितने सिर हैं वो किसके हैं? उसी परम ब्रह्म परमात्मा के हैं। और जितने हाथ हैं वो किसके हैं? उसी परम ब्रह्म परमात्मा के हैं। जितने कान हैं किसके हैं? उसी के हैं। तो किसी ने कहा ये हाथ पैर वाले जो लोग हैं ये परमात्मा के आश्रय में हैं। ये तो बात समझ में आती है, परमात्मा बन गया है इन रूपों में, ये बात भी समझ में आ रही है। तो क्या परमात्मा ही बन गया है तो क्या देह के सहित और देह और जगत ये अमर हो सकते हैं क्या? तो बंधुओं ये अमर नहीं हो सकते, क्योंकि ये नाशवान हैं। नाशवान वस्तु से जीवात्मा ने संबंध बना लिया और देह मैं हूँ ऐसा बोलने लगा। और देह नष्ट होने वाली है, मायक है, इसलिए देह के नष्ट होने पर अपना नष्ट होना ये जीव मान लेता है। स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयो बंदा। हाँ, और जीव माना देह में ही हो गया दीवाना। स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयो बंदा। हाँ, ये भूल गए हम उस अंतर्यामी स्वरूप का जिससे हम प्रकट हुए हैं। और उसमें यदि अहम रखते तो हम अमर बने रहते, पर उसमें अहम रखा नहीं। माया के बनाए हुए शरीर मन आदि में अहम बना लिया तो वो रूप और आकार मिटता है। जैसे पत्थर का पहाड़ तो बना रहता है, पर धीरे धीरे पत्थर में जो अंकित की गई पुतलियां हैं वो धीरे धीरे घिस घिस करके ख़त्म हो जाती, पर पत्थर ख़त्म नहीं होता। ऐसे ही ये हमारे तुम्हारी जो अहम त्वम इदम आदि जो शरीर बने हैं, ये बचपना जवानी बुढ़ापा हाँ रूप घिसाई इन पर चल रही है। एक दिन घिस जाएंगे बुढ़ापे में, एक दिन हाँ हंसा उड़ जाएगा। हाँ जब ये जो पंछी है ना, इसमें यह शरीर के लिए कहते हैं ये तन क्या है? एक पिंजड़ा है, इस पिंजड़े में एक पंछी है। जब पंछी उड़ जाता है तो खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाता है। तो ये पंछी जो है ना, ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा से अभेद है। इसका संग परमात्मा से है, देह का संबंध जगत से है, इसलिए देह जगत में रह जाता है। और जीवात्मा जब यहाँ से निकलता है तो मरण मूर्छा के समय परमात्मा में लीन हो जाता है। पर जो ही कर्म उसे अपने किए हुए कर्म उसे प्रेरित करते हैं तो पुनः परमात्मा से अलग होकर के फिर अपने को देह के रूप में देखता है। जिस देह के द्वारा यदि नरक भोगना होगा तो यातना देह मिलती है, और यदि स्वर्ग भोगना होगा तो स्वर्ग वाली देह मिलती है। क्योंकि पुण्य भोगने के लिए भी ये देह समर्थ नहीं है स्वर्ग वाला,
और पाप भोगने के लिए भी ये देह समर्थ नहीं। नरक वाला, नरक में जो दुख मिलते हैं इस शरीर से नहीं झेले जाएंगे, यातना शरीर अलग से मिलता है, और पुण्य भोगने के लिए पुण्यात्मा शरीर भी अलग से मिलता है। ये शरीर शांत होने के बाद में मिलता है। तो क्या है कि शरीर और जगत के बगैर परमात्मा बना रहता है, पर परमात्मा के बगैर इनका वजूद नहीं है। इसलिए सब जगह हाथ पैर उसी के हैं, तो भी ये हाथ पैरों वाला ये परमात्मा है नहीं। हमारे तुम्हारे वाला पंच भौतिक शरीरों वाला ये परमात्मा नहीं है। ये देहाभिमान से ग्रसित जीव का शरीर है, शरीर आत्मा नहीं है। शरीर के संबंधी आत्मा नहीं, मन इंद्रियां आत्मा नहीं। इनको जो जानने वाला वो आत्मा है। उस आत्मा का परमात्मा से सदा अभेद है, देह का जगत से अभेद है। इसलिए जब शरीर शांत होता है तो देह जगत में रह जाता है, जलाया जाता है बाद में। जीवात्मा परमात्मा से नित्य अभेद है। यदि परमात्मा से अभेद समझ करके इस शरीर को शांत करे तो हमेशा हमेशा के लिए लीन हो जाता है, फिर कभी वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप में सदा सदा के लिए लीन हो जाता है। सज्ञेया सविज्ञेया, यही जानने योग है। हाँ, ये जानने योग परमात्मा है कि शरीर और देह के जगत, शरीर और देह और जगत के रूप में परमात्मा है, पर देह और जगत परमात्मा के बगैर नहीं रह सकते। परमात्मा तो इनके बगैर भी रहता है। इसलिए जब मन में परमात्मा का रिफ्लेक्शन अर्थात उसकी सत्ता जब नहीं मिलती तो सुषुप्ति अवस्था में ये प्रक्रिया घटती है। हाँ, मन उलट जाता है, कारण अवस्था में चला जाता है। उस समय मन से तादात्म्य परमात्मा का या संबंध खत्म हो जाता है। उस समय देह और जगत का भान भी खत्म हो जाता है। इसलिए देह और जगत के बगैर भी सुषुप्ति में तो परमात्मा बना रहा, समाधि में बना रहा, पर हाँ, परमात्मा के बगैर ये नहीं रह सकते। परमात्मा तो इनके बगैर रहता है। इसलिए परमात्मा से जीवात्मा जब अभेद का निश्चय करता है तो कृतकृत हो जाता है, धन धन हो जाता है। ये परमात्मा सभी इंद्रियों वाला, इंद्रियों से रहित भी है। इंद्रियां जितनी हैं वही बना हुआ है, पर इंद्रियों इनके परमात्मा के बगैर नहीं वजूद। पर इंद्रियों के बगैर परमात्मा रहता है, पर इंद्रियां परमात्मा के बगैर नहीं रह सकती। इसलिए परमात्मा निरपेक्ष सत है और ये सापेक्ष सत हैं। परमात्मा से संबंध है तो ये सत्य जैसे दिखेंगे कुछ समय के लिए, जैसे ये जगत तब तक सत्य लगता है हमें जब तक हम सोए नहीं, फिर सपने वाला जगत सत्य लगने लगता है। पर सपने वाले में भी अगर गाढ़ सुषुप्ति में चले गए तो सपना दिखना भी बंद हो जाता है, सपने का जगत भी असत हो जाता है। सुषुप्ति जड़ता दिखती है और जड़ता भी असत हो जाती है तो जागृत अवस्था दिखने लगती है। ये घटी यंत्र की तरह तीनों अवस्थाएं बदलती रहती हैं, पर इसका जानने वाला, इसका आश्रय और प्रकाशक तद ब्रह्माहम, वो ब्रह्म है। इति ज्ञात्वा तद ब्रह्म, वो ब्रह्म मैं ही हूँ। ऐसा जान करके ये साधक धन धन हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। ऐसी बात बताई भगवान ने। अब भगवान कहते हैं कि ये जो गे रूप परमात्मा है ये बाहर भीतर एक जैसा है। और कैसा है? अविभक्त है पर विभक्त की तरह दिखता है। समझ में आया? विभक्त हुआ नहीं पर विभक्त की तरह दिखता है। जैसे आकाश में घड़े का आकाश, मकान का आकाश और अनेक तरह के आकाश हैं। सुराई का आकाश, कुल्हड़ का आकाश, कान का आकाश, पेट का आकाश। लगता है आकाश अनेकों प्रकार में विभक्त हो गया, अनेकों जगह विभक्त हो गया है। पर बंधुओं वो अविभक्त है पर विभक्त की तरह दिखता है। ऐसे ही आकाश से भी अनंत गुना सूक्ष्म चैतन्य आकाश, मैं हूँ करके मैं हूँ, आप भी बोलते मैं हूँ, ये चैतन्य सत्ता की अभिव्यक्ति मैं हूँ करके हो रही है। तो ऐसा लगता है वहाँ का चैतन्य सत्ता, यहाँ का चैतन्य सत्ता, ये तो अनेकों चैतन्य।
चैतन्य ये बटा हुआ है, विभक्त है, पर विभक्त नहीं अविभक्त ही है ऐसा समझो। ये तो शरीर रूप उपाधि दिख रही है, बुद्धि रूप उपाधि दिख रही है, मृत्यु के समय ये हट जाएंगी, फिर नंगा परमात्मा रह जाएगा। अथवा विचार करके अभी इसी वक्त मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं शरीर नहीं, ऐसा करके धारण करो और इसी वक्त आप अविभक्त परमात्मा को देखें। जो विभक्त जैसा दिख रहा है वो अविभक्त ही है, ये बात दिखने में आती है, ये बात समाधि में अनुभव में आती है, ये बात आत्मा का श्रवण करके और मनन करके, हाँ मैं परमात्मा से अभेद हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय करके फिर आत्मा का सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करें। और आत्मा का सजातीय वृत्तियों का जब प्रवाहीकरण करोगे तो अनात्माकार जो विजातीय वृत्तियां हैं, आत्माकार वृत्ति से जो अलग देहाकार और जगत के आकार की वृत्तियां हैं, ये बनना बंद हो जाएंगी। केवल आत्माकार वृत्ति रह जाएगी और आत्माकार वृत्ति भी जड़ भाग खत्म हो जाएगा, चैतन्य भाग आपका निज स्वरूप होगा। ये केवल निर्वाण स्वरूप है, ये सत्ता मात्र है, ये अचैत चिन्ह मात्र है। इसी को यही जानने योग है, सब विज्ञेय यही जानने योग है। यही परमात्मा का भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा, बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। हमारे ज्ञान से पवित्र होकर के बहुत सारे हमारे दुर्लभ अंतर्यामी स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं बहुत सारे ज्ञानी लोग। बहवो ज्ञान तपसा ऐसे है, ज्ञान रूप तपस्या करके पवित्र होकर के बहुत सारे साधक मुझ में लीन हो गए हैं, बहुत सारे ऋषि महर्षि मुझ में लीन हो गए हैं। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कही है। इसलिए परमात्मा अविभक्त है और संपूर्ण ज्योतियों का भी ज्योति है। हाँ, ज्योति हमने देखी है, अग्नि की ज्योति देखी, सूर्य और चंद्रमा की ज्योति देखी, और बादल गड़गड़ाते हैं तो बिजली वाली ज्योति भी देखी। इन चारों ज्योतियों को भी वो ज्योति देने वाला है, प्रकाश देने वाला है। ये चारों प्रकाश करने वाले हैं, पर ये चारों मिलकर के भी उस अंतर्यामी आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते, बल्कि अंतर्यामी आत्मा भगवान श्री कृष्ण का वो अंतर्यामी स्वरूप ही इनको सत्ता दे करके इनमें ज्योति करने की, प्रकाशित करने की सामर्थ्य देता है। ऐसा उसकी सामर्थ्य है। अस सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। बिन पग चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे बिद नाना। आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी। मुख नहीं पर सारे भोग सारे रस जानता है। आप जो रस लेते हैं खट्टा मीठा तीता, इसको कौन जानता है? रस लेने वाले का भी रस कौन ले रहा है, देखने वाले को भी कौन देख रहा है, सुनने वाले को भी कौन सुन रहा है। बुद्धि का बुद्धिमत्ता वाला जो काम आप कर रहे हो, अब कह रहे हो हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही अब पहले जैसे, तो आपके कम काम करने और ज़्यादा काम करने वाले इस अनुभव को कौन जान रहा है? को देवा, वो कौन सा देव है? तो वो देव दूसरे नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ये ज्योतियों के भी ज्योति हैं और अज्ञान रूप अंधकार से अर्थात माया से परे हैं। बुद्धि जब जड़ हो जाती सुसुप्ति अवस्था में तो जड़ता छा जाती, कुछ भी ना जाना, ये अज्ञानता है ना। ये अज्ञानता रूप अंधकार से भी वो परे है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा परमात्मा ये जानने योग्य है। अब भगवान श्री कृष्ण इस 18वें अध्याय में यही बात विषय रखते हैं। क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, ये 13वां का 18वां श्लोक, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासता। मदभक्त एतद् विज्ञाय मदभावायोपपद्यते। हे अर्जुन, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, इस प्रकार ये क्षेत्र का ज्ञान,
क्षेत्र का दायरा क्या है पूर्व में बता दिया। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि तक क्षेत्र ही चला जाता है। और यहाँ तक सोने जागने वाली चेतना, जब ये चेतना मन से टच होती है और अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में जब ये सुखी दुखी होती है, तब ये भी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। पर जब ये सोने जागने वाली चेतना अपने को शरीर से अलग जान लेती है, इंद्रिय और मन से भी अलग जान लेती है, और सोने जागने वाली ये चेतना जब अपने को बुद्धि से भी अलग जान लेती है, तो यही ब्रह्म हो जाती है। जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म ही है। जैसे आपके मुख का प्रतिबिंब जब दर्पण हटा दो तो दर्पण का संग छोड़ दे, तो दर्पण का पीछे वाला गत्ता हटा दिया, कहाँ गया प्रतिबिंब? मुख में समा गया। ऐसे ही ये चैतन्य जो आत्मा है, जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, जिसको वेदों में ब्रह्म कहते हैं, यहाँ आत्मा कहते हैं, वो चैतन्य सत्ता जब बुद्धि में प्रतिबिंबित होती है और बुद्धि, मन और इंद्रिय और शरीर से जुड़ जाती है, जीव बन जाती है। पर जब इनसे असंग हो जाती है, इनका साथ छोड़ देती है, तो ब्रह्म हो जाती है। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, देह और जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। और ये जीव क्या है? तो कहा जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म ही, ना अपरा, दूसरा है ही नहीं उसके अलावा। ये रहस्य जानने के लिए ही गीता का प्राकट्य हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस प्रकार क्षेत्र का, और इस क्षेत्र क्या है, क्या विकार है, ये सारी बात पहले क्लियर कर दी गई है। और ज्ञान क्या है, ज्ञान के साधन को ही यहाँ ज्ञान शब्द करके कह दिया है। ज्ञान की प्राप्ति काम, क्रोध आदि, लोभ आदि दोषों से रहित होने पर, दंभाचरण से रहित होने पर, अनेकों ये 20 प्रकार के साधन बताए गए। संसार से वैराग्य रखना, धन पुत्र स्त्री आदि के बीच में ही हमेशा रहना है, पर असंग हो करके रहो, ये सोच करके रहो कि ना हम आए थे तब इनको साथ में लाए नहीं थे, और जब जाएंगे तो भी नहीं ले जा पाएंगे, और शरीर के रहते शरीर के नाते हैं, जब तक जीना है तब तक सीना है, ये तो करना ही पड़ेगा। पर सच्चाई ये भी है, ना कोई साथ में आया ना कोई जाएगा। इस सच्चाई को भी साथ में धारण करके चलो, और कुछ समय निकाल के परमात्मा के चिंतन में भी लगे रहो, असंग हो जाओ, परमात्मा से जुड़ जाओ। ज्यों तिरिया पियर बसै सुर राखे पियमाए, जैसे प्रेमिका अपने प्रेमी से जुड़ी रहती है पर अपने सारे कार्य संपादन करती है, वो कोई आसन लगा के, समाधि लगा करके याद नहीं करती। ऐसे ही बंधुओं, हम जगत में रहें, अपने सारे कार्य संपादन करें, बैठ करके भी चिंतन करें, ध्यान करें भगवान का आसन लगा करके, पर जब आसन से उठ जाएं तो एक मन से हम परमात्मा का स्मरण करते रहें। कोई कहेगा महाराज ये कैसे हो पाएगा, बहुत सारे काम है। तो बहुत सारे काम आप करते रहते हैं, हमेशा मन कभी दूसरे का चिंतन हमेशा करता है, राग द्वेष के चिंतन में हमेशा लगा रहता है। बंधुओं बस इतना ही करना है, जैसे राग द्वेष का चिंतन बगैर किए आप करते रहते हैं, वैसे ही आप परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा के नाम स्मरण का भी करें, कोशिश करें, ये भी होवेगा। तो ऐसा कहा, ये ज्ञान का साधन बन जाएगा। और ज्ञान जानने योग परमात्मा, जो कि अभी निरूपण किया है, ये सारी बातें कौन कौन, क्षेत्र क्या है और ज्ञान क्या है और जानने योग परमात्मा क्या है। और भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन मैंने ये बात संक्षेप से तुम्हारे से कह दी है। और हे अर्जुन, मद भक्ता एतद विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। मेरा भक्त जब ये रहस्य जान जाता है, जान लेता है, और भगवान का भक्त ये रहस्य जानता ही जानता है, जरूर जान जाता है। भगवान की ऐसी महिमा है कि भगवान
कहते हैं हमारे जो भक्ति करने वाले भक्त लोग हैं उनका तुम्हें हाथ पकड़ के तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। हाँ, कहते हैं हम अपने भक्तों को तो मृत्यु रूप संसार सागर से समुद्धरता बन जाता हूँ, निकालने वाला बन जाता हूँ। इसलिए भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भगवान की भक्ति स्वतंत्र है, समस्त सद्गुणों को हृदय में प्रवेश करा देती है और उन गुणों के, दैवी गुणों के वशीभूत होकर के भगवान श्री कृष्ण उस भक्त राज के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और जहाँ भगवान विराजमान हुए तो उन्होंने, भगवान ने पीछे ये वचन भी दिया है, ऐसे भक्तों को जो हमारा चिंतन करते हैं, आत्मा अनात्मा का विवेक करते हैं और मुझ जानने योग्य परमात्मा को जानने के लिए बराबर प्रयास करते हैं, हाँ, और मेरे गुणानुवाद करते हैं, मेरा नाम मंत्र जाप करते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नास्याम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। उन भक्तों पर मैं कृपा करता हूँ, उनका अज्ञान खत्म कर देता हूँ मैं स्वयं जा करके। कैसे करते हो भगवान आप अज्ञान खत्म? बोले ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं ज्ञान रूपी दीपक बनकर उनके हृदय में जल पड़ता हूँ। अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा आपके अज्ञान का पर्दा फाड़ देता है। और जैसे कोई मणि घड़े के अंदर रखी हो तो उसका उजाला नहीं दिख रहा था, पर घड़े को डंडा मार के तोड़ दिया तो मणि चमकने लगी और अंधेरे में भी प्रकाश हो गया। ऐसे ही बंधुओं, ये भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा है। ये अपने भक्तों पर तेषा मेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाश्याम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। मैं उनके अज्ञान का नाश कर देता हूँ, भगवान ने वचन दिया है। अनुकंपा करता हूँ, कहते हमें कृपा करनी पड़ती भगवान को। हाँ, भक्तों ने अपने अधीन कर लिया, हम भक्त पराधीन हो, ऐसा कहते हैं भगवान। ऐसे पराधीन हो जाते हैं कि उनके हृदय का ज्ञान दूर करना ही पड़ता है, दर्शन देना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्षेत्र तथा क्षेत्र का क्या दायरा है ये समझ, जो भक्त हमारा ये समझ लेता है। और ज्ञान क्या है, 20 साधन बताए हैं ज्ञान के, जो इन 20 साधनों को करते हैं और जानने योग्य जो परमात्मा है उसको श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और निधिध्यासन करते हैं। आत्माकार सजाती वृत्तियों का नित्य निरंतर प्रवाहीकरण करते रहते हैं और अनात्माकार देहाकार जगत के आकार की वृत्तियों को हमेशा अपने से बाहर निकालते रहते हैं। ऐसे जो भक्त लोग हैं, ऐसे मेरे भक्त जब इस रहस्य को जान जाते हैं, इसको तत्व से वो समझ लेते हैं और मैं उनको समझा देता हूँ, उनका अज्ञान रूप अंधकार नाश कर देता हूँ। भगवान ने साफ कर दिया। तो क्या होता है भगवान फिर उनके साथ? तो कहते हैं मद भावाय उपपद्यते, मेरे भाव मेरे स्वरूप को वो प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, किसको प्राप्त होते हैं? बोले मद भाव को। बोले तुम्हारा भाव क्या है भाई? को बोले पहले तुम बताओ तुम्हारा भाव क्या? बोले हमारा भाव तो ये है, एड़ी से चोटी तक जो ये खड़ा हूँ ये मैं हूँ, मैं हूँ, ऐसा लगता है, ये मेरा भाव है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमारा ये भाव नहीं है, ना हमारे भक्त का ये भाव है। मेरा भाव तो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ। चैतन्य सत्ता जागृत स्वप्न और सुषुप्ति का आश्रय और प्रकाशक जो है सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। तीनों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुप्रपंच यत प्रकाशते तद ब्रह्मा हम। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति जिसके द्वारा प्रकाशित होते हैं, जिसके रहते इनका होना ना होना जाना गया, तद ब्रह्मा हम, वो ब्रह्म मैं हूँ। इति ज्ञात्वा सर्वबंध ही प्रमुचते, संपूर्ण बंधन कट जाते हैं। ऐसा कहा। ऐसा जो ब्रह्म है वो ब्रह्म मेरा स्वरूप है, मैं सत्तात्मक हूँ, देहाभिमान मुझ में नहीं है।
मन के तल का अभिमान परछिन्न व्यक्तित्व पना रूप जीव भाव मुझ में नहीं है। मैं इन सब से रह शुद्ध सत्ता मात्र चैतन्य सत्ता हूँ, आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, यही मेरा भाव है। और हमारे भक्त लोग भी इसी भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और ये जीव ब्रह्म ही है, ना अपरा दूसरा नहीं है। ये बात भगवान ने प्रथम श्लोक से लेकर के 18वें श्लोक तक क्लियर कर दे। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।